हल्द्वानी में मुखाग्नि स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपना 88वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि जोनल गवर्नमेंट है वो तो बहुत सारी स्कीम्स और योजनाएं लॉन्च कर रही है, पर हम बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं। जैसे हम बैंक्स में जाते हैं और डॉक्यूमेंटेशन इतना लंबा प्रोसेस है, वो हम मतलब कि आप जाओगे चक्कर लगाते रहो, पर आपके कभी वो स्कीम में आप लाभ नहीं उठा पाओगे। वही हमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र आया, इन्होंने पूरा मुझे गाइड किया और मैं इसका लाभ उठा रहा हूँ यहाँ पे। हेड मिस्टर विक्रम त्रिपाठी और ब्रांच मैनेजर सुनील कुमार ने बैंक की तरक्की को लेकर बैंक धारकों के हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ये 88 स्थापना दिवस हम मना रहे हैं यहाँ पे। और हमारे बैंक को 88 ईयर हो गए हैं इस्टेब्लिश हुए। और हमने यहाँ पे हमारे जोनल हेड आए थे जिन्होंने इसको केक कट के इसको मतलब सेलिब्रेट किया। और साथ ही हमने सभी लोगों को सरकार के द्वारा विभिन्न जो भी योजनाएं हैं उनको अवगत कराई। लिए सरकार द्वारा जो नई नई योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं के तहत किस प्रकार से ग्राहक योजनाओं का लाभ ले सके तथा ग्राहकों के उज्जवल भविष्य के लिए योजनाओं के बारे में बताया। तो वहीं ग्राहकों ने बैंक के भविष्य उज्जवल के लिए कामना भी की। बैंक मैनेजर सुनील कुमार ने बताया कि हमारे बैंक में हाउस लोन में 3 EMI फ्री है और कार लोन तथा हाउसिंग लोन में कम ब्याज दर के साथ प्रोसेसिंग फीस निःशुल्क उपलब्ध कराई गई, जिसके चलते ग्राहकों को उचित जानकारियां तथा लगातार हो रहे बैंकों से साइबर क्राइम को लेकर भी सतर्कता के बारे में जागरूक किया गया, जिसके चलते ग्राहकों ने बढ़ चढ़कर भी भाग लिया। गोला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और आपको बता दी कि प्रशासन भी मुस्तैद दिखाई दे रही है। गोला नदी का स्तर 2 दिनों की बारिश के चलते बढ़ गया है। गोला बैराज हल्द्वानी से भी भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया। 2 दिनों से लगातार हो रही झमाझम बारिश से जहां पहाड़ों में लगातार वहीं नदी नाले अपने उफान पर नजर आ रहे हैं। लालकुआं गोला नदी का जलस्तर बढ़ने से जहां नदी के पार करने वाले 1 दर्जन गांव का संपर्क लालकुआं मुख्यालय तहसील से टूट गया है, वहीं उनकी समस्या भी बढ़ती ही चली जा रही है। नदी पार है, उन लोगों का आवागमन 2-3 दिन से ठप पड़ा हुआ है। बीच में काफ़ी बारिश होने से कल परसों की बारिश, अब कल परसों से आज भी इतनी बारिश थी, रात भर बारिश थी, उसकी वजह से काफ़ी नदी का तेज हो चुका है, जिसमें आवागमन पूरा रुक चुका है। नदी के आर पार जाना मुश्किल है। इस बरसात के मौसम में नदी के पार रहने वाले बड़े हों या छोटे बच्चे, सभी लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बरसात इन लोगों पर आफत की बारिश बनकर टूटती है। सबसे ज़्यादा समस्या वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य की आती है। अगर खुदा न खास्ता कि अगर किसी की तबीयत अचानक बिगड़ गई तो उसका इलाज कैसे और कहाँ होगा, क्योंकि जहाँ एक तरफ गोला नदी का जलस्तर बढ़ जाता है तो वहीं दूसरी तरफ नदी बहती है और इस बीच में फंस जाती है कई सारी जिंदगी। देखिए, लालकुआं क्षेत्र पे मुख्यतः राउत नगर पर सेकेंड गोला गेट जितने भी इस साइड के आबादी जितने लोग बसे हैं गोला नदी के किनारे, सभी जगह पर जाके माइक से लाउड अलर्ट से अनाउंस किया गया है नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, कोई नदी की तरफ न जाए। इसके साथ साथ ही जहाँ जल भराव है उस एरिया में भी जो है जा कर जो है पब्लिक जो है अनाउंस कर रही है अपनी जो है बचाव। पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन अपना अपना काम इस बरसात के मौसम में कर रही है और पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार गोला नदी में मॉनिटरिंग भी की जा रही है और अनाउंसमेंट के द्वारा सभी लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि नदी से दूर रहें और नदी को पार बिल्कुल न करें। स्वच्छता का अमृत महोत्सव मनाते हुए हिमालय पुत्र फाउंडेशन व नगर पालिका डोईवाला ने जन जागरूकता रैली निकाली। रैली में डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला के साथ तमाम स्कूल छात्र छात्राओं ने भाग लिया। विधायक बृजभूषण गैरोला ने कहा कि आज हम सबको यह संकल्प लेकर जाना होगा कि हम स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगे और स्वच्छता को अपनाएंगे। हमारा नगर पालिका डोईवाला देश में स्वच्छता में प्रथम स्थान प्राप्त करे, इसके लिए नगर क्षेत्र को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए प्रत्येक क्षेत्रवासी को अपना सहयोग देना चाहिए। के यशस्वी प्रधानमंत्री देश के विकास पुरुष आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। आज इस शुभ अवसर पर यहाँ पर नगर पालिका डोईवाला के द्वारा जो हिमालय पुत्र जो एक सामाजिक संस्था है उसके सहयोग से आज अपना जो हमारा पब्लिक इंटर कॉलेज
अपना डोईवाला का उसके छात्र छात्राएं, एनसीसी के कैडेट, विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं के द्वारा नगर के अंदर एक स्वच्छता की एक रैली निकाली गई है। हिमालय पुत्र फाउंडेशन के अध्यक्ष नवीन बंगवाल ने डोईवाला क्षेत्रवासियों से स्वच्छता की अपील करते हुए कहा कि डोईवाला के व्यापारियों को प्रतिबंधित पॉलीथीन का प्रयोग न करके स्वच्छता को अपनाना चाहिए। नैनीताल जिले में बीते रात से लगातार बरसात जारी है। यही वजह है कि पिछले 24 घंटों में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक नैनीताल में 39 मिलीमीटर, हल्द्वानी में 103 मिलीमीटर, धारी में 90 मिलीमीटर और मुक्तेश्वर में 93 मिलीमीटर बरसात हुई, जिस वजह से नदियों का जलस्तर भी बढ़ा है। नैनीताल जिले में इस वर्षा ऋतु में अब तक 759 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। वहीं बारिश से सड़कों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक काठगोदाम, सिमलिया बैंड, रूसी बाईपास मार्ग, हेडा खान धाम मोटर मार्ग, रामनगर अली सेठी मार्ग, अंबेडकर रखोली मार्ग, अमृतपुर जमरानी मार्ग, ओखल कांडा मार्ग, कोटाबाग देवीपुरा मार्ग, पदमपुरी मार्ग सहित 20 रास्ते बंद हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 24 घंटे और बारिश के अनुमान है, लिहाजा प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिवस के अवसर पर डोईवाला विधानसभा में भाजपा युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में युवक युवतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया। सेवा सप्ताह पखवाड़ा दिवस के अवसर पर डोईवाला के विधायक बृजभूषण गैरोला व पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रक्तदान शिविर में मौजूद रहे। जी जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं और उनकी जो पूरी टीम है, पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम है, विधायक जी हैं, सब इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। और रक्तदान एक जो कई लोगों का जीवन बचाने का काम करता है, वो काम हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं और रक्तदान कर रहे युवाओं का हौसला भी अफजाई की।